सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का सर्कल एंड टेंजेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या क्या था, इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और 6 को भी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये जो देखो हमारे पास जो P से लेके Q तक है ना, ये PQ क्या है, एक डायमीटर है एक सर्कल का। MN PQ एंड MN इज, यहाँ पर देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि MN एंड PQ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर क्या करना, इंटरसेक्ट करना। और PQ का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर एंड PR का जो लेंथ है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ MN। हमको M से लेके N तक का लेंथ जो है हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक चीज आपको याद होगा कि देखो यहाँ पर ये जो MN है ये क्या है, एक कॉर्ड है। और सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ होता है तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये जो M से लेके N तक का जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, MR प्लस RN के सम के बराबर जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको MR प्लस RN पता है तो आपको ये वैल्यूज पता चल जाएंगी। अच्छा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि वो उसको क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है तो दो इक्वल पार्ट भी होते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि MR इज इक्वल टू क्या होगा, RN होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर MR की वैल्यू 3 है तो RN की भी वैल्यू 3 होगी। और यहाँ पर क्या रखोगे, MN निकालने के लिए 3 + 3 मतलब 6 जो है आप रखोगे। अब यहाँ पर जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखो। सबसे पहले PQ डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, आंसर है 5 होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका गिवन दैट, जो जो हमारे पास गिवन है। सो गिवन दैट डाया ऑफ सर्कल डायमीटर कितना दिया है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो PR की वैल्यू 2 है, इसको भी लिख लेते हैं कि P से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। P से लेके R तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। हमको M से लेके N तक का लेंथ निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको M से लेके N तक का लेंथ चाहिए तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, MR और RN। और अगर इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल देते हो तो दूसरी वैल्यू भी इसी की इक्विवेलेंस जो है हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो सर्कल के सेंटर से इस M पॉइंट को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात ये भी 90 डिग्री होगा। तो ORM इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ORM is the right angle triangle, is the right angled triangle। वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पर एक चीज देखो, एक और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि ये जो O से लेके P तक का जो लेंथ है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, O से लेके R और R से लेके P लिख सकता हूं। और O से लेके P एक्चुअल में है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। और इस सर्कल का रेडियस हमने कितना निकाला है, अभी यहाँ देखो रेडियस ऑफ सर्कल हमने 5 निकाला हुआ है। तो यहाँ पर O से लेके P तक का लेंथ 5 होगा। O से लेके R तक हमको नहीं पता है, R से लेके P हमको पता है 2 है, ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा O से लेके R तक की वैल्यू 3 जो है आएगी। इसका मतलब ये हो गया हमारा 3। और O से लेके M अगेन यहाँ पर लिख देना, सिंस OM इज अ रेडियस, OM इज अ रेडियस। तो रेडियस है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 5। अब देखो ORM वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हमको पता है, बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है। तो हम लोग एक यहीं पर क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये दोनों चीजें तो आपस में सेम है, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ इन ट्रायंगल ORM बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, देखो OM, तो OM का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कौन सा बनेगा, OR, तो OR का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, RM, तो ये हो जाएगा RM का स्क्वायर हो जाएगा। तो O से लेके एक M तक कितना होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर। O से लेके R तक कितना होगा, 3 का स्क्वायर। और एक और हमारे पास क्या बच गया, R से लेके M तक का जो है वो कितना हो गया, या MR भी बोल सकते हो, ये हमको चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आकर
फिर हमारे पास बचेगा Rm का स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा 16, तो 16 इज इक्वल टू आया हमारे पास Rm का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये स्क्वायर इधर जाकर 16 का बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये कितना आएगा हमारे पास 4 जो है आएगा। अब यहाँ से देखो m से लेके r तक का डिस्टेंस 4 है, और मैंने आपको पहले ही बताया था mr या फिर rm बोलो और ये rn बोलो दोनों सेम है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो फाइनली लिखना सो mn इज इक्वल टू mr प्लस rn, यहाँ लिखना 4, यहाँ भी लिखना 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। नाउ अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, आप सिमिलरली इसको भी सॉल्व जो है कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर 31 कॉर्ड AB, अभी देखो आपको कॉर्ड निकालने बोला था, अभी आपको कॉर्ड का लेंथ दिया है ना, तो AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखना सिंस AB इज अ कॉर्ड एंड इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर इसका टोटल लेंथ अगर 18 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैंने जो स्टेटमेंट बोला आप उसको वैसे ही लिखना ना। अगर वो है, अगर वो उसका मतलब अगर AB एक कॉर्ड है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A से लेके B तक के लेंथ को मैं लिख सकता हूँ AM प्लस BM करके जो है लिख सकता हूँ। प्लस एक और चीज ये लिखा जा सकता है कि AM इज इक्वल टू कितना होता है, BM जो है होता है, क्योंकि मैंने रीजन आपको बता दिया कि कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करेगा, और इन दोनों की वैल्यूज कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंस होगी, तो ये 9 होगा, तो ये छोटा वाला भी कितना होगा, 9 जो है होगा। अब यहाँ पर देखो अगेन फ्रॉम फिगर, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। अगेन फ्रॉम फिगर OQ क्या है, एक रेडियस है, OQ इज इक्वल टू एक रेडियस है हमारे पास। तो ये जो OQ है ना, इसी OQ को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं, देखो OQ इज इक्वल टू OM प्लस MQ लिख सकता हूं मैं। अब देखो OQ क्या है, हमारे पास रेडियस है। अब हमको रेडियस पता है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप अज्यूम कर लेना लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉल r। तो O से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, O से लेके M तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन M से लेके Q तक का हमको पता है कितना है, 3 है। तो ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, R माइनस 3 इज इक्वल टू OM। तो उस सर्कल में हमको OM भी पता चल गया। सिमिलरली जैसे इससे पहले वाले ट्रायंगल में, पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, इन ट्रायंगल AMO, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो OA का स्क्वायर मतलब रेडियस तो हमारे पास है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास R का स्क्वायर। A से लेके M तक का डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 9, तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर। O से लेके M तक भी हमको पता है R माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा 81, A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू R 6R हो जाएगा। दोनों साइड से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 6R इधर आकर हो जाएगा प्लस 6R, और 81 और ये 9 मिलकर कितने हो जाएंगे, 90, और यहाँ पर हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू 90 अपॉन में 6 जो है आएगा। तो यहाँ पर 6 1 जा 6, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 15 6 जा 90, तो आंसर कितना है, 15 जो है इसका आंसर है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको स्टेटमेंट बोलूंगा, आप स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज लिखोगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो अ सर्कल विद सेंटर O एंड द कॉर्ड PQ एंड OR, एक्चुअली वो OR नहीं है, वो QR है। आप इसको, अगर आपके पास PDF होगा तो आप इसको करेक्ट कर लेना, वो PDF में प्रॉब्लम है, ये होगा आपका QR। तो एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है O, तो लेट से ये हमारे पास एक सर्कल है और ये है उसका सेंटर O, ये उसका सेंटर है, और यहाँ पर दो कॉर्ड है, एक तो है हमारे पास ये PQ और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर QR, ये हमारे पास दो कॉर्ड हैं।
इसमें बोल रहा है ये एंगल है ना, एंगल इसको आप अच्छे से देखो, पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो अब आप एक चीज देखो एंगल पी क्यू ओ कहाँ बनेगा, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तभी तो बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल है आपका 55 डिग्री प्लस ओ क्यू आर ये वाला भी आपका क्या है 55 डिग्री है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है ना पी क्यू और क्यू आर ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप एक काम करो, मैं दूसरा पेन यहाँ पर यूज करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करके हमको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है, अगर हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया फिर सीपीसीटी से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी पी क्यू और क्यू आर आपस में कैसे हैं, सेम है करके। ठीक, तो मैं इसको यहाँ यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सा है। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखो सबसे पहले ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू दोनों में कॉमन है। उसके बाद ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर होगा। देखो ओ से लेके पी और ओ से लेके आर ये सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल ओपी इज इक्वल टू ओ आर। उसके बाद दूसरा देखो एंगल हमारे पास प्रेजेंट है पी क्यू ओ इज इक्वल टू ओ क्यू आर ईच इज 55 डिग्री। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हैं, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सो बाई साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल POQ is congruence to ट्रायंगल ROQ। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो सीपीसीटी से जो भी चीज बचा वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो बाय सीपीसीटी यहाँ पर हमारे पास आएगा PQ और यहाँ पर हमारे पास आएगा QR, बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। हो गया, इजी था, कोई बहुत डिफिकल्ट जो है नहीं था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी वीडियोस कुछ दिनों से रेगुलरली नहीं आ पा रहे थे, 3-4 दिनों बाद ये पहला वीडियो है। अब कंटिन्यूअसली आएंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था, मेरा कुछ कंपटीशन था तो उसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। अब ठीक है, अब रेगुलर आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ओ डी एंड ओ बी एंड ओ ए आर देन ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो क्या क्या बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको पहले हम लोग लिखते हैं, फिर समझेंगे क्या बोल रहा है ये। हमारे पास एक सर्कल है, ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, इसमें दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड हो गया हमारा ए बी और दूसरा कॉर्ड हो गया हमारा ए और सी। ये हमारे पास दो कॉर्ड हो गए और दोनों कॉर्ड कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पर है सर्कल का सेंटर हमारे पास O, और ये बोल रहा है कि OD और AB, ठीक है, एंड OE और AC। यहाँ पर देखो ये चीज O इज इक्वल टू क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हमको एक चीज ये प्रूफ करना है कि ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग D और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग E। तो इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करके इसको भी यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है कि अच्छा यहाँ पर ADE को प्रूफ करना है ना। अब इसके बाद देखो ये जो साइन है ना ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर का है, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OE इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो देखो मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE, तो पहले तो देखो ADE है कहाँ, तो ADE इसको ज्वाइन करते हैं ये। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना ADE, इस ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है, जब उसके कोई भी दो साइड ट्रायंगल के जो एडजेसेंट साइड्स आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इन तीन साइड्स में से दो साइड्स को आपस में जो है एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल दिखा देना है, तब हमारा काम जो है कंप्लीट जो है हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें हम लोग इसको तो पहले अच्छे से बड़ा से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ये है हमारे पास एक सर्कल, इसमें दो कॉर्ड की बात हो रही है। तो पहला कॉर्ड है ए बी, फिर यहाँ है हमारे पास ए सी, और ये है सर्कल का सेंटर ओ। ओ से जो है हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ है डी, यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर डाला, ये है हमारे पास ई, और ए डी ई जो है ना, इसी को हमको क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है प्रूफ जो है हमको करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि we know that a line drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord। ये आपको पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ अगर करते हैं हम लोग, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट जो है करता है। अब मेरे को एक चीज देखो, बताओ आप लोग, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों कॉर्ड है ना, ए बी और ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर ये कॉर्ड ने क्या किया, इसको ई पॉइंट पर जो है बाइसेक्ट किया। इसका मतलब मैं ऊपर वाले के लिए क्या लिख सकता हूँ, ए ई इज इक्वल टू ई सी, और इस वाले कॉर्ड के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी और बी डी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं इनको दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड 2, तो अब यहां पर देखो ए बी का हाफ, ये जो AB का हाफ है वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AB का हाफ जो है AD और BD दोनों होंगे। मतलब यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB का जो हाफ है ना वो दो होगा, एक तो होगा AD भी हो सकता है उसका हाफ, और BD भी हो सकता है उसका हाफ, क्योंकि ये जो है, जैसे मान लो AB की वैल्यू अगर 10 है तो ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो A से लेके D तक भी AB का हाफ होगा, D से लेके B तक भी AB का हाफ होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, AB के हाफ के बजाय, मतलब AB का जो हाफ है ना, उसमें मैं DB को लेने के बजाय AD को ले लेता हूँ, और AC का जो हाफ है उसमें मैं ले लेता हूँ AE को जो है ले लेता हूँ। ठीक है, इधर को नहीं लेते, मतलब डीबी और एसी को नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो बस हमने क्या किया, हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स थे, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और हमने एक थ्योरम को लिख दिया कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट जो है करता है। तो यहां पर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास है, कहां से आया, प्रूव्ड है। अब यहां पर फिर एक और चीज लिखना, थ्योरम, एक कंसेप्ट लिखना, इन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज आइसोसीलस, देन द ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा, आइसोसीलस। सो ट्राइंगल ADE is an isosceles, hence proved। ये ऐसा स्टेटमेंट आप जो यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।